हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मध्य देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे बहुत धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक माता रानी की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर और दिव्य कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से जन्मी होने के कारण उनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। उनका तेज ऐसा था कि कोई भी राजकुमार उनके सामने स्वयं को योग्य ही नहीं समझता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उनसे कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। अब सावित्री वन वन घूमकर योग्य वर की खोज करने लगी। एक दिन उन्होंने वन में एक तेजस्वी युवक को देखा। उनका नाम सत्यवान था। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, विनम्र और गुणवान थे, लेकिन वो वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता राजा द्युमत्सेन पहले एक राजा थे, पर राज्य छिन जाने के कारण वे वन में रहने लगे थे। सावित्री ने सत्यवान को ही मन में अपना पति मान लिया था। अब जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, उसी समय वहाँ देवर्षि नारद आए। नारद जी बोले, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति मान लिया है। अब मैं निर्णय नहीं बदलूंगी। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। अब विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह प्रतिदिन अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। लेकिन नारद जी की बात उसे याद थी। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, उससे 3 दिन पहले ही सावित्री ने कठोर व्रत रखना शुरू कर दिया। उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया और भगवान से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगे और सावित्री भी उनके साथ चल दी। जंगल में लकड़ियां काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वो बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत ही भारी हो रहा है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान के प्राण निकल गए। उसी समय वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम एक वर मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं। पहला वर। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस लौट आए। यमराज ने ये वर दे दिया। दूसरा वर। अब सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वर भी दे दिया। अब इसके बाद फिर यमराज आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। अब यमराज बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम एक और वर मांगो। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने तथास्तु कह दिया। कुछ दूर जाने के बाद यमराज को एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के तो यह वरदान पूरा ही नहीं हो सकता। वे सावित्री की बुद्धिमानी, पतिव्रता धर्म और अटूट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज बोले, हे सावित्री, तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। मैं सत्यवान के प्राण लौटाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे
बाद में उनके ससुर को नेत्र ज्योति और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तभी से स्त्रियां सावित्री की स्मृति में वट वृक्ष की पूजा करके यह व्रत करती हैं। वट वृक्ष लंबी आयु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जैसे वट वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहता है, वैसे ही पति की आयु लंबी हो, यही कामना इस व्रत में की जाती है। बोलिए सावित्री माता की जय। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत कथा। इसी तरह की और कथाओं के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।